हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम आपको एक एक्सरसाइज बताने वाले हैं कि जो आपका जो लंग्स का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, क्योंकि अभी जब हमारा शरीर में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तो ये जो वायरस की बीमारी है, लोगों में टेंशन हो जाता है कि जो वायरस में सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, तो इसमें माना गया है कि जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तो सबसे पहले उनका साइन है। तो सब लोग अभी कॉन्शियस हो गए और वरीड भी करते हैं, और उनके लिए आपने देखा होगा कि भाई हाउ टू मेज़र द ऑक्सीजन लेवल। तो अभी सब ऑक्सीमीटर सब लोग बाय करके यूज़ करते हैं और उनके घर में भी रखते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा भी ब्रेथलेसनेस हो जाता है या थोड़ा भी कॉफिंग रहता है या हर रोज़ कई बार, तो अभी दर्दी इतना कॉन्शियस हो गया है क्योंकि पेंडेमिक में जो हमारा जो ये वायरस है, सबसे पहले हमारा ये रेस्पिरेटरी और हमारा जो श्वसन तंत्र पर उसका गहरी इफ़ेक्ट होता है। और इससे पहला का जो साइन है, हमारा शरीर में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीमीटर हमने ये फिगर में बताया है, ये ऑक्सीमीटर है, आप बाय भी कर सकते हैं। ये 1000 रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली प्राइस में आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें जब अंगुली साफ करके अंदर रखने का होता है, आप 30 सेकंड रखोगे तो इसमें धीरे धीरे 2 प्रकार के इंडिकेशंस मिलता है। सबसे पहले इंडिकेशंस होता है आपका हार्ट रेट, और नीचे होता है ऑक्सीमीटर। नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है 72 से होके 80-85 तक हार्ट रेट होता है। और जो हमारा ऑक्सीजन लेवल शरीर में जो लोग हेल्दी लोग हैं, उसको 96 टू 99 टू 100 नॉर्मल रहना चाहिए। कई बार तो 98 तक नॉर्मल किया गया है, पर जैसा ओल्डर होता है तो 95 तक उसको नॉर्मल कंडीशन माना गया है। पर कई बार ये ड्रॉपलेट हो जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को तो कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं है, ऐसे वरीड करते हैं और टेंशन में आ जाता है। तो जब हमारा शरीर में जो वायरस का अटैक होता है तो सबसे पहले हमारा फेफड़े पर इसका इफ़ेक्ट होता है, और इसके लिए आपको दर्दी को हेडेक हो जाता है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है, COPD मीन कंजेस्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जिसको बोलते हैं, ये हो सकता है। न्यूमोनेटिक पैच भी हो सकता है। कई बार दर्दी थोड़ा भी चलता है और ब्रीथलेसनेस हो जाता है, तो इससे दर्दी वरीड हो जाता है। तो मैं लंग्स की अमुक एक्सरसाइज बताता हूँ और कई फूड भी बताता हूँ, जो आप लोगे तो आपका जो शरीर में और जो रेस्पिरेशन की जो ऑक्सीजन लेवल है ये बढ़ेगा, क्योंकि हम शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहता है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारा ब्रीदिंग शॉर्ट होता है। 1 मिनट में नॉर्मल ब्रीदिंग 12 से 14 तक 16 तक होना चाहिए। पर कई बार हम स्ट्रेस या हमारा सीडेंटरी लाइफ या हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी के कारण हमारा जो ब्रीदिंग है ये 22 टू 28 तक हो गया है। ये शॉर्ट ब्रीदिंग से तो कई बार हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, कई बार हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो हमको शॉर्ट ब्रीदिंग रहता है, और ओबेसिटी से भी शॉर्ट ब्रीदिंग होता है। तो ये शॉर्ट ब्रीदिंग के लिए हमको ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाता है, और फेफड़े में भी कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की कम होता है। जितना लॉन्ग ब्रीदिंग होता है इसमें आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और जितना लॉन्ग आपका ब्रीथ करोगे तो आपका ऑक्सीजन से डिप आपका जो रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है, जो तुम्हारा लंग्स है, और इसमें छोटे छोटे एल्वियो है, तब पहुंचता है। और क्योंकि हमको शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो बाहर का जो ग्रास्पिंग ऑक्सीजन लेवल है ये खून में बराबर भरता नहीं है, और हमारा कई बीमारी हमको हो जाता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्किन एलर्जी, यही प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, साथ में फूड भी बताता हूँ। ये 50 पैसे का खर्च करने का है। 50 पैसे खर्च करने के बाद आप हर रोज़ 5 बार कीजिए, और जो आपका शरीर में ये करोगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कई लोगों ने देखा होगा, ये जब आप छोटे थे तब ये आप गुब्बारे या बलून्स यूज़ करते थे। ये बलून्स को आपको खाली 3 बार फूलाने का है, इसमें जोर नहीं करने का है, और 5 बार हर रोज़ कीजिए। और बाद में आप पल्स ऑक्सीमीटर जो मैंने बताया है, इससे आप पल्स ऑक्सीमीटर करोगे तो धीरे धीरे आपका जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो
तो आपको कैसे फुलाने का है, 3 बार ही फुलाने का है। तो पहले उसको पकड़ के फूंक मारने का है, उसको पकड़िए, फिर से दूसरी बार कीजिए और तीसरी बार कीजिए। ये आपका 3 बार ही करने का है और ये जो तुम्हारा फेफड़े में ऑक्सीजन है ये धीरे धीरे ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऐसे सुबह दोपहर शाम करने से तुम्हारा जो फेफड़े में कुदरती रीति ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा शरीर बाहर फेंकता है। और जितना ऑक्सीजन आप ग्रहण करोगे और आप तुरंत ही आपके पास जो ऑक्सीमीटर मैंने इधर बताया है, जो ऑक्सीमीटर करोगे तो आपका खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो आपको फियर नहीं रहेगा, आपको कोई न्यूमोनाइटिक पैच नहीं रहेगा। और ये आपका लंग्स का एक्सरसाइज है। ये मात्र 20 रुपये से 25 रुपये में ये बलून मिलता है और ख़रीदने का है। आपको ये हर रोज़ एक्सरसाइज करने का है, क्योंकि जो कोविड का जो भी वायरस है सबसे पहले हमारा लंग्स पर इफेक्ट होता है। अभी तो इतने टाइम से नया रिसर्च भी आ गया है कि ब्रेन में भी इफेक्ट करता है, किडनी में भी इफेक्ट करता है, लिवर में भी इफेक्ट करता है। पर ज़्यादातर जो भी कोविड पेशेंट होता है ये 80% उसको न्यूमोनिया हो जाता है। तो ये न्यूमोनिया क्यों होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और इसमें ये वायरस का संक्रमण होने के कारण हमारा जो फेफड़ा फूलना चाहिए वो नहीं फूलता है। हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, इसके कारण आप यही एक्सरसाइज करने का है और इसमें कोई खर्चा नहीं है। सपोज़ आप पल्स ऑक्सीमीटर नहीं रखते हैं तो कोई वादा नहीं है, पर आप जो एक 20 रुपये का गुब्बारा ले सकते हैं, घर में सब व्यक्ति को एक गुब्बारा फुलाइए। धीरे धीरे 3 ही बार करने का है, इसमें बड़ा फूलने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप ऑक्सीजन जब फूंक मारते हैं तो जितना आपका जो लंग्स का कार्बन डाइऑक्साइड है ये धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। ये एक्सरसाइज से धीरे धीरे आपका जो फेफड़े में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, फेफड़ा हेल्दी रहेगा, जो खून में आपको ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा मिलेगा तो आपको स्फूर्ति रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगा। ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होने से आपके जो शरीर की जो चयापचय की क्रिया है, ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड शुगर है, पाचन शक्ति मजबूत बनता है और फिट रहता है, मेंटली भी फिट रहते हैं। और ये अभी का जो टाइम है ये गुब्बारा फैलाइए। गुब्बारा फैलाने से आपका जो बचपन याद आ जाएगा। और देखिए, और हर रोज़ आप देखते रहिए कि कितना आप उत्सर्जन कर सकते हैं। धीरे धीरे फुलाने से आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और डीप जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है और हमारा जो कॉस्टल एंगल है, पर्टिकुलरली इन्फेक्शंस जो लोअर एंड में कॉस्टल में लंग्स में होता है, लोअर एंड राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो तब तक ये हवा जाती है और हमारा फेफड़ा मजबूत होता है। मित्रों, ये 20 पैसे की खाली आपकी ये एक्सपेंस करने से जो तुम्हारा फेफड़ा मजबूत होता है, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। साथ में आप प्राणायाम कीजिए, हेल्दी फूड खाइए। खुराक में भी जो भी आप सूप पीते हैं और वेजिटेबल होते हैं इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन होता ही है। तो आप सूप पीजिए, ग्रीन लेफी पत्ते वाली जो सब्जी है इसमें भी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेवल होता है। तो ये साथ में ये भी कंज्यूम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, आप वॉक कीजिए, तो धीरे 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 आपका जो लंग फंक्शन बढ़ेगा। COPD या एम्फाइसीमा या न्यूमोनियाटिक जैसे रोग के सामने आप लड़ सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।